हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी क्या बात हुई थी कल के वीडियो में। और प्रीवियस डे वीडियो में हमने ये बात करी थी कि मार्केट में सारी पोजीशंस बियरिश हैं। एफआईआईज ने बियरिश पोजीशन बना के गई है, प्राइस एक्शन में ब्रेकडाउन आया है और पोजीशन सब शॉर्टिंग की बनी हुई है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने मॉर्निंग में ये अपडेट दे दिया था कि मार्केट में पोजीशंस बियरिंग है, लेकिन रिजल्ट के चक्कर में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है और एफआईआईज भी लॉस बुक कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आज मॉर्निंग की वीडियो में मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया था। अब देखिए, मार्केट रिजल्ट के कारण यहाँ पर ओपनिंग हुई मार्केट की और उसके बाद मार्केट प्रीवियस पोजीशन के कारण यहाँ से गिर गया। जब यहाँ पर मार्केट इतना गिरा तो उनकी जो कॉल शॉर्टिंग थी या उनकी जो पोजीशन थी जो अपन ने बात करी थी 24,900 की, वो यहाँ कहीं 200 रुपये के आसपास आपको मिल रही थी, 200-220 रुपये के आसपास, जो कि 250 रुपये की कॉल शॉर्टिंग करी गई थी। 250 रुपये की कॉल शॉर्टिंग 220 रुपये के आसपास थी, जिसका प्रीमियम यहाँ पर आके 100 रुपये हो गया। तो इन्होंने अपनी पुरानी पोजीशन के कारण ये यहाँ पर 100 रुपये प्रीमियम दिखाने लगा। मगर यहाँ पर क्या हुआ, उसी टाइम डीआईआईज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने अपनी बाइंग चालू कर दी इक्विटी में, और जिन कंपनियों के रिजल्ट आए थे उनमें हैवी बाइंग चालू हो गई। जैसे ही बाइंग चालू हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लगा और इन लोगों को अपनी पोजीशन काटने का मौका नहीं मिला। वो 200-250 रुपये की शॉर्टिंग की जो पोजीशन थी जिसमें उनको प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पर 100 रुपये के आसपास आ गई थी, 150 रुपये का, वो यहाँ पर कहीं आपको 120 रुपये वापस आ गई और उनका जो प्रॉफिट था वो पूरा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया। इसके बाद ये होती है एसएल हंटिंग। यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, अपनी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया, खींचा, और यहाँ पर जब उनकी पोजीशन आई तो वो आपको 196 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर उनकी वो कॉल हो गई। यहाँ से उन्होंने कॉल की बुकिंग चालू करी, धीरे 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 उन्होंने पोजीशन काटना चालू करी। फिर यहाँ पर एक डिप मारा तो 178 की हो गई और फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी पोजीशंस को खाली कर दिया। ये पोजीशंस कहाँ गई, जीरो सम गेम है, आप जानते हो। ये पूरी की पूरी पोजीशंस रिटेलर्स ने पकड़ ली और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, रिटेलर जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, यहाँ पर रिटेलर्स क्या होगा, बुलिश होगा कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देने लगेगा। इस पोजीशन पे 25-50 के आसपास बहुत सारी रिटेलर्स की पोजीशंस थी जिनको उन लोगों ने डीप एसएल हंटिंग, 60 पॉइंट की एसएल हंटिंग करी नीचे की तरफ निफ्टी में और पोजीशंस को क्लोज कराया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगा धीरे धीरे, यहाँ पर फिर लोगों ने पोजीशंस बनाई, फिर एसएल हंटिंग करा। तो इतना डीप एसएल हंटिंग करने के बाद, लोगों की पोजीशन क्लोज कराने के बाद, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पर एफआईआई, इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया और उन पोजीशंस में जो उनका प्रॉफिट था वो कम हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करके ही अपने घर गए, वो लॉस में नहीं गए। और ये सारा लॉस किसने बियर किया, रिटेल ने बियर किया। होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात। फिर यहाँ से मार्केट में जब उनकी पोजीशंस क्लोज हो गई तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव देने लगा। ये बात हमको पहले से पता थी कि मार्केट अपसाइड मूव देगा। आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी शुरू से ही अपने पोजीशन के साथ भागता रहा, यहाँ पर आया पुरानी पोजीशंस के कारण और फिर यहाँ से मार्केट में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलने लगा। इसलिए मैंने आज पोजीशंस जो बनाई बैंक निफ्टी में बनाई और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट बैंक निफ्टी में था, निफ्टी में नहीं था। इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था, अगर आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ट्रेड मैं नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ कुछ अगर आपको दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ट्रेड था और यहाँ पर मैंने इसलिए बैंक निफ्टी में काम किया क्योंकि मुझे निफ्टी उतना कंफर्टेबल लग नहीं रहा था, वहाँ पर डीप एसएल हंटिंग चल रही थी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए एचडीएफसी तो अपना पोजीशन पे निकल गया, शानदार मूव देने लगा ऊपर की तरफ, तो मतलब बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम देगा आपको। रिलायंस जो है, रिलायंस नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ मूव दे दिया। अब यहाँ पर क्या समझ में आता है, इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में आपको जो बैंक निफ्टी है वो तो मोमेंटम देगा, लेकिन निफ्टी आपका साइडवेज हो जाएगा। ये यहाँ कहीं आगे सपोर्ट के आसपास यहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन इसकी क्या है, बहुत सारी पोजीशन नीचे की बनी हुई हैं, तो यहाँ पर ये बाउंस करेगा धीरे 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 धीरे, निफ्टी को कहीं पे भी नहीं ले जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी उसको खींचने की कोशिश करेगा और रिलायंस उसको वहीं फंसा के रखेगा। इसलिए निफ्टी आपको साइडवेज होते दिखेगा, उनकी पोजीशन बुलिश बनी हुई है। वो सारी बात अपन करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कितना ज़्यादा, आपको कितने ज़्यादा तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पर एक आपको अपसाइड मोमेंटम
दे रहा है। यहाँ वॉल्यूम भी अच्छी है, मोमेंटम भी आपको अच्छा मिला है। सो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या हो सकता है कल के दिन, वो अपन देख लेते हैं। अगर आप देखो तो अगर मार्केट यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा, यहाँ पर मार्केट आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, फिर उसके बाद धीरे से 200 के पास जाएगा, 200 के पास एक डिप लेगा, 160 पॉइंट मतलब 160 पे आएगा, 150 पे आएगा, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम आपको देगा। इस तरीके से निफ्टी आपका काम करेगा। शॉर्टिंग पोजीशन बिल्कुल मत बनाना, शॉर्ट इनिशिएट बिल्कुल मत करना, मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करेगा, ये बात आप याद रख लो, ठीक है। और देख लेते हैं कि जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस कर दिया, मान लीजिए 230, 200, 250 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर मार्केट आपको अच्छा मूव अपसाइड में देगा। लेकिन यहाँ तक मार्केट साइडवेज जैसा बिहेव करेगा। इसको ब्रेक करते ही मार्केट आपको एक अपसाइड मोमेंटम दे देगा, और यहाँ पर फिर कहीं हो सकता है आके रुक जाए 300 के आसपास, ठीक है। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश हैं चीज़ें, लेकिन आप शॉर्टिंग बिल्कुल इनिशिएट मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है आपको, यहाँ पर आप देखो, यहाँ बहुत सारी पोजीशन पुट की क्लोज हो गई है। पुट शॉर्टिंग क्लोज हुई है, मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर के कॉल शॉर्टिंग क्लोज हुई है, मतलब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन मूव करेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेनली क्या हुआ, 25,200 में 18,000 क्वांटिटी क्लोज हो गई है। अगर यहाँ 18,000 क्वांटिटी क्लोज हुई, इसका मतलब क्या है कि मार्केट संभवतः आपको 25,200 का लेवल दिखा दे। और यहाँ पर पुट शॉर्टिंग की ऐसी कोई दिक्कत समझ में आ नहीं रही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट शॉर्टिंग क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत हैवी क्वांटिटी में कॉल शॉर्टिंग क्लोज होती दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। यहाँ पर नीचे के लेवल पे सपोर्ट देखते हैं तो 25,000 का एक सपोर्ट है, 25,000 के नीचे आपका 24,900 का एक सपोर्ट बन के आता है। तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट आपके क्या है, 25,000 और 24,900 अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर जो आपका ये 2500 की स्ट्राइक प्राइस है, अब ये कोई वैल्यू की नहीं रह गई है। इसके ऊपर चलते हैं अगर, तो 25,200 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और 25,300 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस 25,200, 25,300, नीचे के लेवल पे सपोर्ट आपको मिलेंगे 25,000 और 24,900। मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। यहाँ पे पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। हमको क्या करना है, ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करना, ऊपर के ट्रेड ही इनिशिएट करना है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, और ये भी समझ गए होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि FIIs प्रॉफिट ही बुक करें, वो भी लॉस बेयर करते हैं जब मार्केट उनके हिसाब से नहीं चलता है तो। अब लेकिन हाँ, उनके पास फंड इतना रहता है कि आपने देख लिया वो कैसे SL हंट करके अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं। डाटा शीट देखिए, उन्होंने क्या किया था आज, 24,900 की कॉल शॉर्टिंग थी 250 रुपये के आसपास। जब मार्केट ओपनिंग हुआ था ये 220 रुपये पे आ गई थी, 220 रुपये दिख रही थी। ड्रैग करा मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया 900 के लेवल पे। यहाँ पर इनकी जो पोजीशन थी 100 रुपये के आसपास हो गई थी, मगर ये क्लोज नहीं कर पाया। मोमेंटम इतना तेज था कि ये वापस 200 के आसपास पहुँच गई। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इसको क्लोज करा 180 रुपये के आसपास। इन लोगों ने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। ऑलमोस्ट ये यहाँ पर 70 रुपये का प्रॉफिट बुक करे हैं इस कॉल में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पुट शॉर्टिंग करके गए 25,200 की 190 रुपये के भाव पे, 135 रुपये चल रही है और 46,200 क्वान्टिटी है। मतलब कि यहाँ पर इनके पास खाने को कितने रुपए हैं, 50 रुपये। 50 रुपये खाने के लिए क्या कर सकते हैं, मार्केट को 25,200 के लेवल पे ला सकते हैं, 25,220 के लेवल पे ला सकते हैं। लेकिन ये पूरा साइडवेज रह के भी मार्केट में प्रीमियम ईटिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये पूरा प्रीमियम खाए, पूरा 135 रुपये का प्रीमियम खाए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने उतना पैसा नहीं लेके गए। रिटेलर्स क्या हो गए थे, 4,90,000 पोजीशन इनकी क्या थी, बुलिश थी, जो कि अब घट के कितनी हो गई, 2,90,000। मतलब रिटेलर्स ने 2 लाख पोजीशन में लॉस बुक किया है। यहाँ पर स्टॉक में क्या हुआ, आज भी सेलिंग हुई है, 10,000 क्वांटिटी स्टॉक 25,000 के लेवल पे सेल हुए। अब आप देखो 15,000 और 10,000 25,000 और 25,000 50,000 ही हुए हैं अभी। यहाँ पर टोटल 70,000 है, और 20,000 स्टॉक अगर सेल होते हैं तो हम इसको हटा देंगे। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ चल रही है। इन्होंने कोई भी फ्यूचर की पोजीशंस क्लोज नहीं की, फ्यूचर एज इट इज़ इनके वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। इसका और मतलब समझ में आता है कि हो सकता है मार्केट को ये नीचे ही रखें और अपने फ्यूचर्स को धीरे धीरे प्रॉफिट में लेके ही क्लोज करें। आप समझ गए होंगे होपफुली मेरी बात। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, नेट चेंज पॉजिटिव है, FIIs पॉजिटिव है, DIs पॉजिटिव है, प्रोप्राइटर्स क्या है पॉजिटिव है, रिटेलर्स ने क्या किया है, लॉस बुक किया है। आपने देख लिया 2 लाख क्वांटिटी में रिटेलर्स ने लॉस बुक किया है। ये देखिए, ये इक्विटी लेवल है और इसका प्रोजेक्शन है। अभी मैं बहुत दिन से आपको बता रहा हूँ मार्केट लेवल 3 पे चल रहा है। 3 क्या है, बुलिश जोन है, यानी कि यहाँ से इक्विटी बाइंग चालू हो रही है। यहाँ से इक्विटी बाइंग होगी और मार्केट फिर इक्विटी के हिसाब से ड्राइव होगा। सो अगर और 2 दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है अगर, तो आप 2 और 1 लेवल पे देख लेंगे और फिर वहाँ से मार्केट आपको रिवर्सल देने की तैयारी में रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
होपफुली आप समझ गए होंगे डाटा शीट। प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन चेन आपने देख ली है। सो मार्केट में नीचे की पोजीशन से इनिशिएट मत करिएगा। बहुत ज़्यादा बुलिश होने के लिए आपको 265 के लेवल तक रुकना पड़ेगा। 265 के लेवल के बाद आपको एक मोमेंटम अपसाइड बहुत तेज़ी से दिख सकता है। निफ्टी प्रॉब्ली साइडवेज बिहेव करे, हो सकता है आपको यहाँ पर साइडवेज बिहेव करते दिख जाए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करो। एक टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना, हो सकता है बाकी जो लोग हैं उनको कुछ हेल्प मिल रही है तो आपको भी उसमें हेल्प मिल जाएगी। केवल सर हैं, उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि क्या हम मंथली कॉल को ले सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आप मंथली कॉल लीजिए, लेकिन आपका व्यू इंट्राडे में रखिए। आप मंथली कॉल लेंगे, इंट्राडे में व्यू रखेंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन कैरी फॉरवर्ड कभी मत करिएगा, चाहे सेलिंग की पोजीशन हो चाहे बाइंग की पोजीशन हो। आप इंट्राडे में रखिए, पोजीशन बनाइए और इंट्राडे में ही क्लोज कर दीजिए। मंथली लीजिए, प्रीमियम कम मिलता है यहाँ पर। और एक चीज़, जिसने भी आज OTM बाय करी है वो लॉस बियर किया है। अगर इन द मनी बाय करी होती तो नहीं किया होता, क्योंकि ये जो SL हंटिंग हुई है इसमें प्रीमियम मीटिंग OTM की बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, उनका कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था और बाकी इन द मनी ठीक ठाक काम कर रही थी। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो। इतने ब्रॉड व्यू में सोचने के बाद ही आप मार्केट में किसी डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।